Hello everyone, welcome to English Seeki. Hope you are doing great. Today we are going to learn the Hindu editorial vocabulary. If you are new for this channel, then please subscribe to the channel and press the bell icon. Let's get started. फर्स्ट वर्ड है मेडल. ये वर्ब है. इसका मीन्स है हस्तक्षेप करना. इंटरफेयर इन समथिंग दैट इज नॉट वंस कंसर्न. मीन्स किसी ऐसी चीज में हस्तक्षेप करना जो किसी की कंसर्न में ना हो, या फिर दूसरों के निजी मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा रुचि लेना या पराई चीज़ से छेड़छाड़ करना. टू टेक टू मच इंटरेस्ट इन समबडीज प्राइवेट अफेयर्स और टू टच समथिंग दैट डजंट बिलोंग टू यू. मेडल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और मेडल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और मेडलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा. दखल देना, टेम्पर, दस्तदानजी करना. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इंटरफेयर, इंट्रूड, इंटरवीन, इंटरलोप. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके अवॉइड, डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट, शन. नेक्स्ट राइवल. ये नाउन है. इसका मीन्स है प्रतिद्वंदी. अ पर्सन और थिंग कंपीटिंग विद अनदर फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव और फॉर सुपीरियरिटी इन द सेम फील्ड ऑफ एक्टिविटी. मीन्स एक व्यक्ति या वस्तु एक ही उद्देश्य के लिए या गतिविधि के लिए एक ही क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा करना. सुपीरियरिटी के लिए प्रतिद्वंदी व्यक्ति या वस्तु. अ पर्सन और थिंग दैट इज कंपीटिंग विद यू. और राइवल वर्ब भी यूज़ की जाती है. उसका मीन्स है किसी व्यक्ति या वस्तु की बराबरी करना. टू बी हैज़ गुड हैज़ समबडी और समथिंग. राइवल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और राइवल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. विरोधी, पैरागॉन, एडवर्सरी, अपोजिंग, कन्फ्लिक्टिंग. ये मीनिंग्स हैं इसके. सिनोनिम्स हो जाएंगे कंपिटिटर, कंटेस्टेंट, चैलेंजर. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके पार्टनर, एले, कॉपरेट, सपोर्ट. नेक्स्ट है बज. ये वर्ब है. इसका मीन्स है हिलना. मेक और कोज टू मेक द स्लाइटेस्ट मूवमेंट. मीन्स किसी व्यक्ति या वस्तु का मामूली सा हिलना या किसी व्यक्ति या वस्तु को हिलाना. टू मूव और मेक समथिंग मूव अ लिटल. या इसका एक और मीनिंग है दृढ़ विचार को बदलना या बदलवाना. टू चेंज और मेक समबडी चेंज अ फर्म ओपिनियन. बज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और बज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और बजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा. हटना, शिवर, रिकॉइल, एब्रेशन, डिपार्ट, फ्लिंच. ये मीनिंग्स हैं इसके. सिनोनिम्स हो जाएंगे रिलोकेट, डिसलॉज, शिफ्ट, स्टीर. एंटोनिम्स हो जाएंगे सप्रेस, प्रिवेंट, हिंडर. नेक्स्ट है स्पार्क. ये वर्ब है. इसका मीन्स है उत्साहित करना. प्रोवाइड द स्टिमुलस फॉर एन इवेंट और प्रोसेस. मीन्स एक घटना या प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना. और स्पार्क नाउन भी होता है. उसका मीन्स है विशिष्ट उत्तेजक गुणों, जैसे एन एक्साइटिंग क्वालिटी दैट समबडी समथिंग हैज़. इसका एक और मीनिंग है बिजली से उत्पन्न प्रकाश की चमक. अ फ्लैश ऑफ लाइट दैट इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. आग की चिंगारी. अ वेरी स्मॉल ब्राइट पीस ऑफ बर्निंग मटेरियल. स्पार्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और स्पार्क्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी. चिंगारी, उत्साह, चमकना, हौसला देना, उत्साहित करना. अर्डेंसी, एथुआज्म, जील, ब्राइटन, शाइन, गैल्विनेट. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इनिशिएट, स्टिमुलेट, प्रिसिपिएट, बिगिन. एंटोनिम्स हो जाएंगे सबड्यू, सूथ, अपीज, काम. नेक्स्ट है प्रेगमेटिक. वर्ड के लास्ट में आईसीए तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगी. इसका मीन्स है व्यवहारिक. डीलिंग विद थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली इन अ वे दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रेदर देन थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस. मीन्स व्यवहारिक और वास्तविक तरीके से चीज़ों से निपटना एक तरह से व्यवहारिक पर आधारित हो सैद्धांतिक विचारों की तुलना में. प्रैग्मेटिक एडजेक्टिव मीन्स व्यवहारिक हो, यथार्थवादी, ना कि सिद्धांतवादी या कल्पनाशील हो. डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल वे रेदर देन बाय फॉलोइंग आइडियाज और प्रिंसिपल्स. प्रैग्मेटिज्म नाउन हो जाएगा. धृष्ट, ढीठ, हस्तक्षेप करने वाला, इम्प्यूडेंट, कोकी.
इंटरसेप्टिव, इनसिविल, चीकी। मीनिंग्स हैं इसके। सिनोनिम्स हो जाएंगे रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, रेशनल, रीजनेबल। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके इम्प्रैक्टिकल, आइडियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट है ब्रिकमैनशिप, ये नाउन है, इसका मीन्स है अस्थिरता, मीन्स द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ परस्यूइंग अ डेंजरस पॉलिसी टू द लिमिट्स ऑफ सेफ्टी बिफोर स्टॉपिंग, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। मीन्स एक खतरनाक नीति को रोकने की कला या अभ्यास सुरक्षा की सीमा से पहले हो, खासकर राजनीति में। और ब्रिंक नाउन होता है, उसका मीन्स होता है नई, उत्तेजक या खतरनाक स्थिति के अति निकट होना। इफ यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग, यू आर ऑलमोस्ट इन अ वेरी न्यू, एक्साइटिंग और डेंजरस सिचुएशन। इनस्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन, वर्सेलिटी, वैसिलेशन, इनकॉन्सिस्टेंसी, ये मीनिंग्स हैं इसके सिनोन। नेक्स्ट है मर्क्यूरियल, ये एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है अस्थिर, सब्जेक्ट टू सडन और अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस ऑफ मूड और माइंड। मीन्स मनोदशा या मन के अचानक या अप्रत्याशित परिवर्तनों के अधीन हो, जो मतलब व्यक्ति का या उसका मूड जो अप्रत्याशित रूप से अचानक बदलना। परिवर्तनशील ऑफ अ पर्सन और देयर मूड चेंजिंग सडनली एंड विदाउट वार्निंग, अप्रत्याशित रूप से प्रतिक्रिया करना। रिएक्टेड इन एन अनएक्सपेक्टेड वे, सक्रिय, फुर्तीला, लिवली एंड क्विक, चंचल, तेज, उड़नशील, फिकल, शेगी, चेंजेबल, अनसेटल, फास्ट, रैपिड। ये मीनिंग्स हैं इसके। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके कैप्रियस, एक्साइटेबल, म्यूटेबल। एंटोनिम्स हो जाएंगे स्टेबल, स्टेडी, कांस्टेंट। नेक्स्ट है जियोपोली, ये नाउन है, इसका मीन्स है द्वैधिकार, अ सिचुएशन इन विच टू सप्लायर्स डोमिनेट द मार्केट फॉर अ कमोडिटी और सर्विस। मीन्स ऐसी स्थिति जिसमें दो सप्लायर्स वस्तु या सेवा के लिए बाजार पर हावी हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्यूमन, ये नाउन है, इसका मीन्स है कुशार्ग बुद्धि, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक गुड डिसीजन। मीन्स सही निर्णय लेने और तुरंत निर्णय लेने की एक योग्यता, क्षमता या स्थिति को तुरंत और स्पष्टता से समझ लेने की योग्यता। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली एंड क्लियरली। बुद्धिपरकता, सूक्ष्म बुद्धि, सैगेशियस, शार्पनेस, परस्पिकेशियस। ये मीनिंग्स हैं इसके। सिनोनिम्स हो जाएंगे अवेयरनेस, ब्राइटनेस, विजडम। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके स्टुपिडिटी, इनोसेंस, फुलिशनेस। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट, ये वर्ब है, इसका मीन्स है व्यक्त। एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली, मीन्स विचारों या भावों को स्पष्टतया व्यक्त करना। टू से समथिंग क्लियरली, या स्पष्ट रूप से कहना। टू एक्सप्रेस योर आइडियाज और फीलिंग्स। आर्टिकुलेटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी और आर्टिकुलेटेड वर्ब के थर्ड फॉर्म हो जाएगी और आर्टिकुलेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। आर्टिकुलेट एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है, उसका मीन्स भी यह अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कुशल हो, जो गुड एट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज क्लियरली। स्पष्ट, व्यक्त, जोड़ा हुआ, साफ साफ बोलना, क्लियर, अपेरेंट, एक्सप्रेस्ड, मैनिफेस्टेड, एक्सप्लिसिट। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इनंसिएट, एसर्ट, कम्युनिकेट। एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉल्टरिंग, हेजिटेंट, स्टबलिंग। नेक्स्ट है एविडेंटली, वर्ड के लास्ट में एलवाई है तो ये एडवर्ब होगी, इसका मीन्स है स्पष्ट रूप से। इन अ वे दैट इज क्लियरली सीन और अंडरस्टूड ऑब्वियसली, मीन्स एक तरह से जो स्पष्ट रूप से देखा या समझा जाता है और प्रत्यक्ष रूप से हो, जैसे स्पष्ट रूप से, क्लियरली, या जो आसानी से दिखाई दे या समझ में आए। डेट कैन बी इजिली सीन और अंडरस्टूड, आम मत के अनुसार स्पष्ट रूप से हो, अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल से। एविडेंट वो एडजेक्टिव हो जाएगा, उसका मीन्स है बेशक,
निसंदेह, जाहिर तौर पर, अनडाउटफुली, सर्टेनली, एक्सप्रेसली, ग्राफिकली, इंडीड, पॉजिटिवली, श्योर, ये मीनिंग से इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ऑस्टेंसिबली, मैनिफेस्टली, ट्रांसपेरेंटली एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब सिक्योरली, वेग्यूली, डाउटफुली। नेक्स्ट है टम्बल, ये नाउन है, इसका मीन्स है गिराव। अ रैपिड फॉल इन अमाउंट और वैल्यू मीन्स राशि या मूल्य में तेजी से गिरावट होना, एक लड़खड़ाहट हो, गिरावट। और टम्बल वर्ब भी यूज किया जाता है, उसका मीन्स भी यही है कीमत या कीमत का गिर जाना या मात्रा का घट जाना। टू फॉल सडनली इन वैल्यू और अमाउंट, या अव्यवस्थित ढंग से दिशा विशेष में गति करना। टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन एन अनटिडी वे, टम्बल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और टम्बल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिरना, लुढ़काव, ड्रॉप, डिप्रेशन, फेल, माउल्ट। ये मीनिंग से इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्लंज, स्लम्प, डिक्लाइन, कोलैप्स एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके। राइज, एसेंड, increase. Thanks for watching. If you like my video, please subscribe to the channel and press the like button. May God bless you all.